हम इसी रीत पर बात कर रहे हैं अशोक जी, विनोद जी। ये सारे तथ्य तो हम लोग जान रहे हैं, जोड़कर देख भी रहे हैं जो पिक्चर इससे बन रही है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे लोकतंत्र पर, हमारी राजनीतिक संस्कृति पर? क्या हम एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति बना रहे हैं कि ये सत्ता में आए हैं, ये विरोधियों को निपटाएंगे, फिर एक अगली सरकार आएगी, वो इनको निपटाएगी, फिर वो अगली सरकार आएगी। तो ये कि प्रतिशोध की राजनीति को सुदृढ़ किया जा रहा है पूरे हमारी राजनीति में। अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। जी। मैं इसको दूसरी नजर से देखता हूँ। जो अभी तक बातें हुई वो तो सच्चाई है, वो हम सब ने देखा है होते हुए कि नोट निकल रहे हैं और बाद में किसके हैं, कहाँ से आए हैं, ये पता नहीं चलता। लोगों पे आरोप लगते हैं। सरकार की नीति है कि बद से बदनाम हो रहा, बद नहीं भी है तो बदनाम कर दो, और बदनाम करने के सारे साधन उनके पास हैं। यथार्थ ये है हमारी देश की राजनीति का कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब शुरू शुरू में आई थी तो उसने अपना दावा किया था कि हम अपनी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की पार्टी से भी बड़ी पार्टी बनाएंगे, और हो सकता है वो कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की से भी बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन उन्होंने चाइना से और टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट की लगती है, और जाहिर है कि जब चाइना से वो टेक्नोलॉजी आ रही है वो लोकतांत्रिक तो नहीं होगी, वो टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिक तो नहीं होगी ना। हम रह रहे हैं एक पुलिस सर्विलेंस स्टेट में, जहां पर हर किसी पे नजर है और सरकार और चीजों से बेखबर है लेकिन विरोधियों से बेखबर नहीं है। जो मुद्दे देश में प्रज्वलित है, जो लोगों को सता रहे हैं, उनसे शायद वो बेखबर है, लेकिन विरोधियों की खबर पूरी रखते हैं। ये आवाज बड़ी आ रही है। ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2000 के सन 2012 में से चीन में एक डाटा छपता था, उसको वो प्रोटेस्ट का जो डाटा होता है ना, प्रोटेस्ट कितनी हुई पूरे देश में, उसका डाटा छपता था। और वो डाटा शी जिनपिंग के आने के बाद वो उसको मास इंसिडेंट्स बोलते थे, मास इंसिडेंट्स, प्रोटेस्ट नहीं बोलते थे, मास इंसिडेंट्स। तो वो मास इंसिडेंट्स का डाटा पब्लिश होना बंद हो गया, और हर वो कारकर्दगी की गई जिसके चलते जो सत्तारूढ़ पक्ष है वहां पर, और एक ही है वहां पर सत्तारूढ़ पक्ष, या वहां का जो नेता है सर्वोच्च, उसके खिलाफ कोई भी आवाज जो बुलंद हो रही है वो सुनाई ना दे। उसके चलते सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के टेबूज हैं, कंट्रोल्स हैं। उसके चलते जो विदेशी आते हैं, विदेशी मीडिया है, उन पे कंट्रोल है। तो जो सर्वेलेंस स्टेट होती है, जो पुलिस स्टेट होती है, उससे आप यही अपेक्षा कीजिए। सवाल मत पूछिए। इतने सवाल पर्टिनेंट अशोक ने पूछे, लेकिन वो सवाल कहीं भी रिसीव नहीं होंगे। ये चलता रहेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की तरह सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद ये सब करना पड़ता है, जब आपका मॉडल ही वैसा हो। लोकतंत्र इस देश में साइलेंट कर दिया गया, और उस साइलेंस के शिकार सब है हम लोग यहां बैठे हुए जो,
और यहां से बाहर भी जो बहुत शोर मचाते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो शोर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मचा रहे हैं, तो एक तरह से वो भी साइलेंस्ड है। क्या विनोद जी, एक कल सवाल है विनोद जी, एक सवाल है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कहने को तो हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे हम एक दलीय व्यवस्था में जा रहे हैं, जहां एक पार्टी का राज होगा? जी, मैं वहीं आ रहा था भाई, मैं उसी तरफ आ रहा था भाई। शुरुआत हुई कांग्रेस मुक्त भारत से, और अब आप देख रहे हैं कि आप मुक्त दिल्ली चाहिए, पंजाब मुक्त आप मुक्त पंजाब चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो एमवीए मुक्त महाराष्ट्र करने की कोशिश है, उससे आगे बढ़िएगा तो धीरे धीरे आप ये भी होते हुए देखेंगे। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन अग्रसर उसी तरफ है कि जहां जहां वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अकेले अपने दम से सत्ता में हैं, उनसे मुक्त करना है उन प्रदेशों को, क्योंकि इस कंट्री में एक छत्र राज करना है और एक पार्टी का राज होना है। कंपटीशन को एलिमिनेट करना है, उसको कैरेक्टर एसेसिनेट करना है, उसको जनता की नजरों में गिराना है। आज बहुत अखबारों में नहीं छपा, लेकिन एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के चीफ जुडिशियल ऑफिसर से पूछा कि भाई ये हमने आपको 2021 में कहा था कि आप ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है इसको आप दोबारा, अब वो नहीं देंगे आप एक्सटेंशन, लेकिन आपने सितंबर में हमने कहा था और नवंबर में आपने एक उसके सीडब्ल्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसकी जो कानून उसको कंट्रोल करता है उसको अमेंड कर दिया आपने, और उसके बाद आपने फिर इनको दे दिया एक्सटेंशन, एक दे दिया, दूसरा दे दिया, अब तीसरे एक्सटेंशन पे चल रहे हैं वो। जब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी के आदेश का पालन एक संविधान के तहत बनी हुई सरकार नहीं करती है, अपनी धमा चौकड़ी मचाती है, अपनी धौंस से चलाती है, तो आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ये कानून के हिसाब से काम करेंगे, या ये अब उस सर्विलेंस पुलिस स्टेट का अंग है जिसका मुख्य उद्देश्य सिंगल पार्टी रूल लगता है मुझे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये कानून बना दिया जाएगा, हो सकता है, तो अभी तो लाइट हार्टेडली बोला जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नथिंग इज बियॉन्ड द पेल ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे जो आजकल सिस्टम है उसमें, कि इसको जरा बंद करो यार, इट इज सो डिस्टर्बिंग, ये तुम्हारे जैसे इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं, ये तो ऐसे लग रहा है तुम किसी फिश मार्केट में बैठे हो। सॉरी टू से दिस, इतनी आवाज आ रही है मेरे कान में। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जस्ट राउंड इट अप। देखिए, अशोक वानखेड़े को गुस्सा क्यों आता है? मुझे भी उसलिए गुस्सा आता है, लेकिन अब मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया। गुस्सा तो उस पे होता है जिससे कोई अपेक्षा हो। अब ना हमें संस्थाओं से अपेक्षा है, ना सरकार से अपेक्षा है, ना पार्लियामेंट से अपेक्षा है, ना चेयर से, दोनों हाउसेस की कोई अपेक्षा है, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। जब आपको अपेक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर आप गुस्से को करेंगे, आप मान लेंगे कि तो होना ही था, अशोक ये तो होना ही है,
और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो धर्म पे धतूरा पिला रखा है ना लोगों को, ये जो धर्म पे धतूरा रोज पिलाते हैं हम लोग, वो उसी का है सर अदजन।